अजीम बादशाह सलामत थियोडोर के सामने हार गए। तो ये ऑलराइट गाइस, कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गुलिवर। गुलिवर हमेशा खुश रहने वाला एक मस्तमौला लड़का था और वो एक न्यूयॉर्क की कंपनी में काम किया करता था। आज भी किसी लड़के का इंटरव्यू ले रहा था जिसका नाम होता है डैन। गुलिवर डैन से कुछ ऐसे सवाल पूछता है जो कि कंपनी से रिलेटेड नहीं होते, मगर अचानक गुलिवर को पता चलता है कि डैन पहले से ही सिलेक्ट हो चुका है। अब गुलिवर डैन को पूरा का पूरा ऑफिस विजिट करवाता है जहां गुलिवर सबसे डैन को मिलवाता है। वहीं हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है डार्सी और गुलिवर डैन को भी डार्सी से मिलवाता है। गुलिवर और डार्सी की बातें सुनकर डैन को यहाँ से पता चल जाता है कि शायद गुलिवर डार्सी में इंटरेस्टेड है, मगर गुलिवर के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वह जाकर डार्सी से कह सके कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगले सीन में गुलिवर अपने ऑफिस में म्यूजिक सुनकर एंजॉय कर रहा था, तभी डैन वहाँ आता है और उसके हाथ में एक लेटर भी था। डैन उसे बताता है कि मेरा पहले ही दिन में प्रमोशन हो चुका है और आज से मैं तुम्हारा बॉस हूँ, जिसे सुनकर गुलिवर को थोड़ा अफसोस भी होता है। डैन उसे कहता है कि तुम्हारा नेचर ही ऐसा है जिससे तुम्हें आज तक कोई प्रमोशन नहीं मिला, और ये बातें गुलिवर को थोड़ा बुरा भी लग जाती है। अब गुलिवर डार्सी के ऑफिस में जाता है जहाँ से वो एक ट्रैवलिंग का लेटर उठाता है। डार्सी उससे पूछती है कि क्या तुम ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हो? हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं लंदन, न्यूयॉर्क और यहाँ तक कि मैं इंडिया भी घूमा हुआ हूँ। डार्सी ये सब सुनकर उससे काफी इम्प्रेस होती है और उसे कहती है कि तुम जहाँ जहाँ अभी तक घूमे हो, मतलब जहाँ भी तुमने विजिट किया है, तो तुम उन जगहों के बारे में कुछ लिखो। अब गुलिवर ये सब सुन के रात में उन जगहों के बारे में लिखने बैठता है, मगर वह घंटों बैठने के बाद भी कुछ नहीं लिख पाता क्योंकि सिर्फ उसने झूठ बोला था, मतलब वह कहीं पर भी घूमा हुआ नहीं था और ये सब बात उसने सिर्फ डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए बोली थी। मगर वह फिर भी आर्टिकल पैराग्राफ में से छोटे छोटे क्लिप उठाकर अपना एक गुलिवर ट्रेवल्स नाम से एक पेज बना लेता है और वह जब उसे डार्सी को दिखाता है तो डार्सी उससे काफी इम्प्रेस होती है और उसे कहती है कि तुम्हें बरमुडा ट्रायंगल ट्राई करना चाहिए क्योंकि जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें वहाँ से बहुत सी चीजें मिलेगी और तुम उन्हें भी अपने गुलिवर ट्रेवलर्स पेज पर लिख सकते हो। अब अगले दिन गुलिवर तैयार हो जाता है बरमुडा ट्रायंगल जाने के लिए। वह एक बोट में बैठता है जहां उसे बोट का मालिक उसे बताता है कि तुम इस रेड निशान को फॉलो करते हुए बरमुडा ट्रायंगल पे पहुंच जाओगे और जब तुम्हें वापस आना हो तो तुम इस स्विच को घुमा देना जिससे बोट ऑटोमेटिकली तुम्हें वापस यहाँ ले आएगी। ये सुनकर गुलिवर कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत आसान है और ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, और इतना कहकर वह वहाँ से निकल जाता है। अब गुलिवर बरमुडा ट्रायंगल की तरफ बढ़ रहा था और रास्ते में वो काफी सारी कोल्ड ड्रिंक पीता है और यहाँ तक कि वो एक रोबोट बनाने वाली बुक भी पढ़ रहा था जिसे पढ़ते पढ़ते वो सो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा तूफान खड़ा था जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है, मगर वह तूफान इतनी तेज था जिससे उसकी बोट समेत वह उस तूफान में कहीं गुम हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपने ऊपर कुछ महसूस देता है जैसे उसके ऊपर कुछ चींटियां चल रही हो, और जब वह सिर उठाकर देखता है तो उसके ऊपर बहुत ही छोटे छोटे से इंसान खड़े हुए थे और उन्होंने उसके ऊपर चढ़ने के लिए एक ब्रिज भी बना रखा था और वे सब उसे जायंट समझ रहे थे, मतलब वे सोच रहे थे कि ये हमें खा जाएगा, हमें मार देगा। और उन सब छोटे सैनिकों ने गुलिवर को रस्सी से बांध रखा था। तभी हमें उन सब सैनिकों का एक जर्नल दिखाया जाता है। जर्नल गुलिवर से कहता है कि तुम पर इल्जाम है कि तुम जायंट हो और तुम हमें मारकर खाने आए हो, और तुम्हें क्या हमारे पड़ोसी दुश्मन देश ने भेजा है? गुलिवर उन सबको देखकर घबरा जाता है और जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है तो वे सारे के सारे जो भी उसके ऊपर खड़े थे छोटे छोटे आदमी नीचे गिर जाते हैं, मगर वे सब सैनिक उसे रस्सी से दोबारा खींचने लगते हैं जिससे गुलिवर गिर जाता है और उसी के नीचे एक सैनिक दब भी जाता है। फिर वे सब सैनिक गुलिवर को बांधकर अपने किंग के पास ले जाने लगते हैं। अब गुलिवर को किंग के सामने पेश किया जाता है जहां गुलिवर किंग से कहता है कि ना मैं कोई जायंट हूँ और ना ही मैं तुम्हें मारकर खाने आया हूँ, और ये जगह कौन सी है और मैं यहाँ आया कैसे हूँ। दरअसल गुलिवर को अब भी यही लग रहा था कि शायद कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, मगर जनरल कहता है कि नहीं नहीं, ये कोई जायंट ही है और शायद पड़ोसी देश ने इसे हमें मारने के लिए भेजा हो। किंग गुलिवर को एक गुफा में कैद करा देता है जहां उसे खाने के लिए घास फूस दिया जाता है, मगर अचानक गुलिवर को वहां से कोई मिलता है और वहां से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है हुरेशियो, और हुरेशियो भी वहां से एक कैदी था। हुरेशियो का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने राजकुमारी को प्यार भरी नजरों से देखा था, और जर्नल जो कि राजकुमारी का मंगेतर था उसने हुरेशियो को कैद में डाल दिया बस इतनी सी बात पे। अभी अचानक वहाँ जर्नल आ जाता है जिसे देखकर गुलिवर को गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। जर्नल गुलिवर से पूछता है कि बेवकूफ का मतलब क्या होता है। तब मजबूरन गुलिवर को बोलना पड़ता है कि बेवकूफ का मतलब होता है बहुत ही बहादुर। तब जर्नल अपने आप को ही बेवकूफ कहने लगता है।
अब जर्नल बैलों की जगह गुलिवर को उस मशीन में ऐड कर उससे पूरे सीढ़ी की खेती करवाता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरे पड़ोसी मुल्क ने उनके किंगडम पर अटैक कर दिया है और वे राजकुमारी को भी किडनैप कर रहे थे। मगर तभी वहाँ गुलिवर आ जाता है जो कि राजकुमारी को बचा लेता है। मगर उन दुश्मन मुल्क ने जाते जाते उस राजा के महल पर आग लगा दी थी, इससे राजा और एक दो आदमी उसी आग में फंस गए थे। तभी गुलिवर वहां भागता हुआ आता है और अपनी पैंट उतारकर वहां से सूसू कर देता है, जिससे पूरे महल की आग बुझ जाती है और थोड़ा बहुत सूसू जर्नल पर भी गिर जाता है, जिससे जर्नल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह वहां से चला जाता है। राजा गुलिवर की बहादुरी देखकर उसे अपने खाने पर इनवाइट करता है, मगर गुलिवर मना कर देता है और कहता है कि पहले तुम हुरेशियों को आजाद करो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे खाने पर आऊंगा। फिर राजा को मजबूरन हुरेशियों को आजाद करवाना पड़ता है। रात में हम देखते हैं कि गुलिवर वहाँ खाने पर आता है और वहाँ से सब आपस में बात भी कर रहे थे। तभी किंग उससे पूछता है कि गुलिवर तुम आए कहाँ से हो। गुलिवर उसे बताता है कि मैं एक न्यूयॉर्क शहर से आया हूँ। तभी वहाँ सभी लोग गुलिवर को न्यूयॉर्क का राजा समझने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि हाँ तुम न्यूयॉर्क के राजा थे। तब गुलिवर अपनी तारीफें बढ़वाने के लिए कहने लगता है कि हाँ वहाँ मैंने काफ़ी लोगों की मदद भी की है और मैं ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ न्यूयॉर्क में, और इसीलिए मुझे वहाँ के सभी लोगों ने न्यूयॉर्क का राजा बना दिया है। अब वहाँ बैठे सभी लोग गुलिवर से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और राजा उससे वादा करता है कि हम तुम्हारी बोट बहुत ही जल्द ढूंढ लेंगे। और इतने गुलिवर के रहने के लिए राजा वहाँ से एक गुलिवर के साइज का हाउस भी बनाता है ताकि गुलिवर उनके सिटी में आराम से जिंदगी गुजार सके। तभी हम देखते हैं कि गुलिवर और होरेशियो आपस में बात कर रहे हैं कि राजकुमारी को इम्प्रेस कैसे किया जाए। गुलिवर होरेशियो से कहता है कि जैसे जैसे मैं कहूँ तुम बिल्कुल वैसे ही करना और राजकुमारी तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। अब गुलिवर होरेशियो से बहुत ही अजीबोगरीब पागलों जैसी हरकतें करवाता है जैसे वो खुद किया करता था, और इसके बावजूद भी राजकुमारी होरेशियो से इम्प्रेस हो जाती है। तभी रात में जर्नल उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी बोट मिल चुकी है, क्योंकि जर्नल गुलिवर को वहां से जल्द भेजना चाहता था। गुलिवर बोट के पास आता है जहां उसे उसका मोबाइल मिल जाता है। मोबाइल में डार्सी का मैसेज आया हुआ था जिसमें वह सुनता है कि डार्सी उसे कह रही थी कि मैं भी जल्द से जल्द तुम्हारे पास आ रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि उनके पड़ोसी मुल्क ने दोबारा उनकी सिटी पर हमला कर दिया है। होरेशियो भागता हुआ गुलिवर के पास आता है और उसे बताता है कि हमारे किंग ने अब तुम्हें जनरल बना दिया है और अब तुम हमारी सिटी को बस तुम ही बचा सकते हो। गुलिवर समुद्र में जाता है उन सब शिप से बात करने, मतलब उन्हें कहता है कि तुम प्यार से यहाँ से चले जाओ और मैं लड़ना नहीं चाहता, और उसे कहता है कि लड़ाई वड़ाई से कुछ नहीं रखा, तुम प्यार से यहाँ से चले जाओ। तभी उनका पड़ोसी मुल्क का दुश्मन उन पर अटैक करने का हुक्म दे देता है कि इन पर पत्थरों की बारिश कर दो। तभी वे सब उस पर पत्थरों की बारिश करते हैं जिसका गुलिवर पर कोई असर नहीं होता। अब गुलिवर को गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो उन सभी शिप को रस्सियां पकड़ के उन्हें किनारे पर छोड़ देता है। अब इस बात को देखकर उस सिटी के सभी लोग और किंग भी अब गुलिवर से काफी इम्प्रेस हो चुके थे और अब में उसे हीरो मानने लगे थे और वे कहने लगे थे तुम हमेशा हमारे साथ ही रहना। मगर अब जर्नल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और अब गुलिवर को वहाँ से बहुत ही ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि जिससे गुलिवर यहाँ से बोर ना हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजकुमारी ने जर्नल से अपनी मंगनी तोड़ दी है और अब वे जर्नल से शादी नहीं करना चाहती थी। अब जर्नल गुस्से में अपने पड़ोसी मुल्क से जाकर वहाँ से हाथ मिला देता है। उसने गुलिवर की शिप से वे रोबोट बनाने वाली मशीन की बुक भी उठा ली थी, जिससे वे एक रोबोट बनाकर किंग की सिटी पर दोबारा हमला करना चाहता था। और अब वे रोबोट तैयार हो चुका था, जिसमें जर्नल बैठकर गुलिवर को चुनौती देता है कि तुम मुझसे आकर लड़ो। मगर वे साइज में इतना बड़ा होता है कि गुलिवर भी उसके सामने छोटा लगता है और जिसे देखकर गुलिवर को थोड़ा डर भी लगने लगा था। फिर वे रोबोट गुलिवर को बहुत मारता है और उसे हवा में उठा लेता है और यही सबको गुलिवर की असलियत भी पता चल जाती है। और गुलिवर यहाँ सबको बता देता है कि हाँ मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं और ना ही मुझ में कोई इतनी ताकत है कि मैं इस रोबोट से लड़ सकूं, और मैंने जो भी तुमसे कहा था वो सब झूठ था। जिसे सुनकर वहाँ सभी लोग काफी दुखी होते हैं। फिर जर्नल उसे एक लकड़ी में बांधकर समुद्र में छोड़ देता है जो कि किसी टापू पर जाकर रुकती है। तभी गुलिवर एक टापू पर पहुंचता है जहां गुलिवर को लगता है कि शायद हाँ मैं अब शायद नॉर्मल लोगों में आ चुका हूँ। मगर यहाँ से एक उल्टी बात हो चुकी थी। पहले जहाँ गुलिवर अपने से छोटे लोगों में फंस चुका था, मगर अब वह यहाँ अपने से बहुत ही बड़े लोगों में फंस चुका था, जहाँ उसे एक लड़की ने अपनी गुड़िया बनाकर उसे एक मिनी हाउस में छोड़ दिया था। और तभी रात में होरेशियो गुलिवर से मिलने आता है, जहाँ वे गुलिवर को बताता है कि तुमसे मिलने डार्सी आई थी और डार्सी को जर्नल ने कैद कर दिया और साथ में किंग को भी उसने कैद खाने में डाल दिया है और अब तुम ही हो जो हमें जर्नल से बचा सकते हो। और गुलिवर और होरेशियो वहाँ से एक पैराशूट लेकर वहाँ से कूद जाते हैं और रात में उनकी सिटी पर आ जाते हैं।
जहाँ वे सबसे पहले डार्सी और किंग से मिलता है और अगले दिन गुलिवर और रोबोट आमने सामने होता है लड़ने के लिए और इनमें काफी लड़ाई भी होती है। मगर वे रोबोट गुलिवर से ज्यादा ताकतवर था और उसके अंदर काफी सारी फैसिलिटियां भी थी, मतलब वे गुलिवर को बड़ी आराम से हारने लगता है। मगर तभी होरेशियो रोबोट के अंदर जाकर उसके अंदर ही कुछ वायरों को तोड़ देता है जिससे रोबोट बंद हो जाता है। फिर गुलिवर उस रोबोट को बहुत मारता है जिससे वह रोबोट टूट जाता है और किंग और डार्सी भी अब आज़ाद हो चुके थे। लास्ट में हम देखते हैं कि किंग होरेशियो और प्रिंस की शादी पर एग्री हो जाता है और उन दोनों की शादी करने के लिए मान जाता है और गुलिवर और डार्सी भी अब आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और वहाँ से आने के बाद गुलिवर उन सब चीज़ों को लिखता है, इससे लास्ट में वो बहुत ही बड़ा राइटर बन जाता है और उसी के साथ ये मूवी एंड होती है। मैं चलता हूँ कोई न्यू वीडियो बनाने, आप सब्सक्राइब कर वीडियो का इंतजार करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।